वो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और अभी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करेंगे और थम्स अप भी करेंगे। फुटपाथ के किनारे पर बैठ करके जो चप्पल बनाते हैं, उनके पास भी यूपीआई का वो रहता है कार्ड। That is just picked up, ATM. Can you just pay for it? And that's gone. And you can do that all over India. ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया और इंडिया में वो यूपीआई सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। और साथ उन्होंने कहा कि ये यूपीआई सिस्टम है सर। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था, वो बार बार चेक कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया, वो नींबू पानी वाली को। वो कह रहा हाँ सर, मुझे मिल गया। वीडियो में लोगों को देख के तो लग रहा है ये किसी फॉरेन कंट्री है, यूके में भी, और मे बी ये तो गोरों को देख के आपको लग रहा है? बिल्कुल मुझे गोरे देख के लग रहा है, मे बी चाइना या यूके या इस तरह के जो। तो भारत नहीं, पूरी दुनिया जो है ये कहने पर मजबूर हो गई कि भाई मोदी है तो मुमकिन तो है। हमारा पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? अगर आपको बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी होटल्स या खुले हुए हैं इंडिया के अंदर है, छोटा से छोटा जो दुकानदार या ठेले वाला है ना, वो कार्ड रखता है स्कैनिंग के लिए। यहाँ पे है, उन्होंने करप्शन खत्म कर दी है। नहीं है, कार्ड पे नहीं है, मोबाइल पे है, मोबाइल पे उनकी, हाँ उनके पास पे। और उसके बाद फिर तो वो मोदी जी को कहे कि भाई हमारे साथ आप इसको बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन में लीजिए और हमारी जर्मनी के लिए यूपीआई दीजिए। हमें मोदी साहब दे दें, हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए। मतलब आप कहते हैं कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने की जरूरत है। साइंस और टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। बैंक अकाउंट मेरा बना हुआ है और वो ठेले वाले का नहीं बना हुआ और मैंने उसके पैसे देने हैं। उन्होंने कहना भाईजान इधर जूती वगैरह रख जा, कपड़े उतार जा, वरना मैं तो जाने नहीं देना। वो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश से कर ले? नहीं, बांग्लादेश से नहीं। नमस्कार दोस्तों, भारत में यूपीआई सिस्टम जिस तरीके से तरक्की किया है, जिस तरीके से इसकी बढ़ोतरी हुई है कि एक छोटे से छोटा रेडी वाला इंसान भी और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी, ये दोनों ही इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं। हर जगह, हर रेडी, हर गली में आपको सब ये यूज़ करते हुए दिख जाएंगे, चाहे उनका बिजनेस बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो। तो इसी दौरान वर्ल्ड कप देखने आए ऑस्ट्रेलिया के पीएम, उन्होंने जब वो लोकल मार्केट में गए और वहाँ पर उन्होंने यूपीआई का इस्तेमाल किया, तब उन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्ट पाया इस चीज़ से, उन्होंने इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुए यूपीआई सिस्टम से कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी इस चीज़ को लाऊंगा। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दूसरी तरफ जब से यूपीआई का सिस्टम आया है तो जो पैसे जनता को देने होते थे सरकार को, वो अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में यूपीआई के थ्रू और योजना जो भी बनाई गई है उनके थ्रू अब शायद डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो करप्शन भी काफ़ी हद तक क्या ऑलमोस्ट ख़त्म ही है इस वजह से, क्योंकि जिनके पैसे हैं सरकार को देने हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में चले जाते हैं, बीच में कोई खाने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। तो यही चीज़ें देखते हुए कि इंडिया में इतनी ज़्यादा लोग तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और विदेश से आते हैं जो भी लोग, वो भी इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इस चीज़ के ऊपर। तो चलिए पाक मीडिया की तरफ चलते हैं। तो क्या कहते हैं सर आप कि वहाँ भारत के अंदर जाकर लोग उनकी टेक्नोलॉजी के दीवाने हो रहे हैं, इवन हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पर जाकर उनके दीवाने हो गए। अगर उनका मुकाबला करें हमारी तरक्की के साथ, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं? वो हमसे, देखें मैं तो ये कहा करता हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है वो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा मुल्क है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये छोटा है। बांग्लादेश से कर ले? नहीं, बांग्लादेश से नहीं। बाकी इसमें कोई शक नहीं है, तालीम के मैदान में भी और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हर लिहाज से वो आगे हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ जो हैं
वो ज़्यादा सियासत चल रही है। अब देख लें क्रिकेट के अंदर अभी ये करीब में ही अभी जो है वर्ल्ड कप का इख्तिताम हुआ तो उनकी टीम ने कैसा जो है वो खेल पेश किया। हमारी टीम तो पहले ही राउंड में फारिग हो गई। तो इसमें भी सियासत है। जब आप मेरिट की बालादस्ती कायम नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया और इंडिया में वो यूपीए सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीए सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। और साथ उन्होंने कहा कि ये यूपीआई सिस्टम है सर, इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते इस तरह उनको समझा रहे थे। फिर वो मतलब चीजें खाते हुए उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा फैबुलस प्लेस है इंडिया, इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे है। फिर उन्होंने क्रिकेट खेला, बड़ी चीजें। वो ऐसे थे जैसे पता नहीं किस मतलब जन्नत में आ गए हुए हैं और बस उन्हें मजे लेने हैं, मजे लेने और मजे लेने हैं। तो ये वाला सीन था। क्या कहती है मैम, हर कोई आके इंडिया को इस तरह से मतलब एक्सप्लेन करता है अपने लफ्जों में कि मेरा रोज दिल करता है यार कल इंडिया चली जाओ, कल इंडिया चली जाओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अनम, ऐसा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तभी उन्होंने कहा था कि भारत डिजिटल भारत बन सकता है। और तब जब वो एक इंटरव्यू में ये बात कह रहे थे तो कांग्रेस की सरकार के पी चिदम्बरम, जो बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री थे और पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे और काफी वैल्यूबल चेयर उनके पास था, पी चिदम्बरम, वो कहते थे कि मुंह से बोल दिया कि भारत डिजिटल बन गया और भारत डिजिटल बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। और पी चिदम्बरम को उस जमाने में लोग मतलब काफी वेल एडुकेटेड मानते थे। काफी मतलब अगर उन्होंने कुछ बोल दिया है तो वो नहीं हो सकता है, और अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो हो सकता है। पी चिदम्बरम का एक ऐसा ऑरा कांग्रेस के जमाने में पार्लियामेंट के अंदर, जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर उन्होंने पूरी भरी सभा में ये बात कह दी थी। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग भी सोचे कि पता नहीं मोदी क्या बोल रहा है, डिजिटल भारत बना देगा, बुलेट ट्रेन चला देगा, क्या ही बोलता रहता है, सब्जी वाला जो है वो डिजिटल यूज करेगा। हाँ, हम ट्रेन की टिकटें जो हैं वो फोन पे इसको टिकट कटाएंगे, हम बिजली का बिल जो है वो फोन पे करेंगे, हम खाना फोन से मंगवाएंगे, हम घर के छोटे बड़े मेड की जो सैलरी है, जो घर पे आया काम करती है, हम उसको फोन से उसकी सैलरी ट्रांसफर करेंगे। हाँ, कुछ भी बोल देता है मोदी। पर जब 9 साल में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए भारत के प्रधानमंत्री, और जब उन्होंने ओथ लिया और ओथ लेने के बाद वन बाय वन जब उन्होंने अपना कार्यक्रम दिखाया, अपना जादू दिखाया, तो भारत नहीं पूरी दुनिया जो है ये कहने पर मजबूर हो गई कि भाई मोदी है तो मुमकिन तो है मुमकिन तो है। मोदी को आप देख लें, मोदी की हुकूमत को मेरे ख्याल में 10 से 15 साल होने को 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी लोग जो है ना मोदी सरकार को लोग जो है वो अपना चूज़ कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है ना हर बंदे के साथ जो है ना घुल मिल जाता है, ठीक हो गया है। और मोदी के आप देख लें, हमारा पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा। वो कहते हैं तुम लोग हमेशा हमें धमकी देते हो एटम बम है, तो हमारे पास जो है वो क्या दिवाली पर चलाने वाले पटाखे हैं। मैं भी ये पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान में तो इस तरह गोरे आके सब्जी खरीदते भी नहीं है, गोरे इस तरह पाकिस्तान में फिरते भी नहीं है। हाँ, उनको तो पूरा प्रोटोकॉल देते हैं भाई, जो आते हैं बाहर से उनके साथ 10-12 पुलिस वाले होंगे। तो जैसे ये खड़े हैं तो पाकिस्तान में गोरों को इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी, वो खड़े हों ऐसे। अच्छा, ये बांग्लादेश भी नहीं। अच्छा, फिर मैं भी बांग्लादेश भी नहीं है, इंडोनेशिया तो नहीं, इंडिया हो सकता है। इंडिया हो सकता है। इंडिया क्यों लग रहा है आपको? जिस तरह वो लोग वहाँ पे खड़े हैं और जो बैकग्राउंड है उनका, उनको देख के भी लग रहा है। और इंडिया में तो गोरों का आना जाना बहुत आम हो गया है और वहाँ पे आके वो डेली कन्वर्जन्स में चीज़ों में वहाँ एक्टिविटी करते हैं आके।